हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी की को डिस्कस किया था। जो आज की क्लास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम शॉर्टिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा होता है और उस डेटा में से हमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढना होता है तो वहाँ पर हम शॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। शॉर्टिंग की हेल्प से हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि किस तरह से हम MS एक्सेस के अंदर शॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। शॉर्टिंग के डिफरेंट ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम शॉर्टिंग का यूज़ करके लार्ज अमाउंट डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम शॉर्टिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करें शॉर्टिंग की, जब भी हमारे पास टेबल में बहुत सारा डेटा होता है तो उसे ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाने के लिए हम शॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। MS एक्सेस में शॉर्टिंग सिर्फ टेक्स्ट या नंबर पर नहीं होती, बल्कि आप कैलकुलेटेड फील्ड, मल्टीपल फील्ड, एग्रीगेट फंक्शन और फिल्टर डेटा पर भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम MS एक्सेस में डेटा लाते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सेल में डेटा है जिसमें EMP फील्ड है, ई-नेम फील्ड है, सैलरी फील्ड है, डिपार्टमेंट, ईयर और सिटी नाम से फील्ड हैं। हमने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए शीट 2 नाम से टेबल बन के आ चुकी है। हम इसका नेम चेंज करते हैं। राइट क्लिक किया, रीनेम पे गए, यहाँ पे इसका नाम दे दिया EMP। इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए डेटा आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम होम टैब के अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग एंड फिल्टर सेक्शन है। यहाँ से भी आप शॉर्टिंग या फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको डेटा असेंडिंग चाहिए तो यहाँ पर असेंडिंग पे क्लिक करोगे, डिसेंडिंग चाहिए तो डिसेंडिंग पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी है, ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो एम्प्लॉय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। असेंडिंग चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको शॉर्टिंग को रिमूव करना है तो यहाँ पर देखिए रिमूव शॉर्ट है, इस पर क्लिक करोगे तो शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगी। अब जो दूसरा तरीका है शॉर्टिंग का, यहाँ पर देखिए EMP ID फील्ड है और यहाँ पर हम इसको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। आपको कैसे चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से शॉर्टिंग कर सकते हैं। और शॉर्टिंग को हटाना है तो यहाँ पर रिमूव शॉर्ट है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ई-नेम वाला फील्ड है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक किया और यहाँ से आपको नेम किस ऑर्डर में चाहिए, A to Z फॉर्मेट में चाहिए या Z to A फॉर्मेट में चाहिए। हमें A to Z फॉर्मेट में चाहिए, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो डेटा है इस तरह से ऑर्गेनाइज होकर आ चुका है। आप एक से ज़्यादा मल्टीपल फील्ड में भी शॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ई-नेम पे किया, अब हम सैलरी पे गए, अब हमें सैलरी चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सबसे लार्जेस्ट सैलरी आ चुकी है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम भी फिल्टर होकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट पर क्लिक किया। अब डिपार्टमेंट किस तरह से चाहिए, हमें डिपार्टमेंट चाहिए A to Z फॉर्मेट में तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए तो इस तरह से हमारा डेटा शो हो रहा है। इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही सैलरी भी शॉर्टिंग हो रही है और यहाँ पर ई-नेम भी शॉर्ट हो रहा है। इसी तरह से आप ईयर, सिटी के लिए भी शॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टिंग को रिमूव करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। अब थोड़ा सा एडवांस शॉर्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। हम क्रिएट पे गए और यहाँ पर देखिए क्वेरी डिज़ाइन है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए जो राइट साइड है वहाँ पर टेबल शो हो रही है। हमने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर टेबल आ चुकी है। अब यहाँ से भी हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे नॉर्मली मैंने यहाँ पे ई-नेम लिया और मुझे ई-नेम के भी यहाँ पर शॉर्टिंग करनी है, ठीक है, असेंडिंग फॉर्मेट में, तो मैंने यहाँ पर असेंडिंग सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए रन है, रन पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुके हैं। फिर से हम क्रिएट टैब पर गए और यहाँ पर क्वेरी डिजाइन पर क्लिक किया। राइट साइड में टेबल है EMP, इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर टेबल इंसर्ट हो चुकी है। अब हम मल्टीपल फील्ड पर भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ई-नेम ले लिया एक फील्ड, उसके बाद यहाँ पर हमने सैलरी ले लिया और यहाँ पर डिपार्टमेंट ले लिया। 3 हमने फील्ड ले लिए। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट है, इसको हमने कर दिया असेंडिंग फॉर्मेट में और जो सैलरी है उसको कर दिया हमने डिसेंडिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट और सैलरी पर शॉर्टिंग का यूज़ किया है। यहाँ पर रन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे सैलरी हमने क्या की थी, असेंडिंग टू डिसेंडिंग की थी। ठीक है, तो उस तरह से डेटा शॉर्ट होकर आ चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट भी शॉर्ट होकर आ चुका है। क्रिएट टैब पर फिर से गए, क्वेरी डिजाइन पर क्लिक किया। अब हमें शॉर्टिंग करनी है जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, वो उनका आउटपुट आना चाहिए। टेबल को यहाँ से सिलेक्ट किया, ई-नेम वाला फील्ड ले लिया, यहाँ से सैलरी वाला फील्ड ले लिया और सैलरी में हमने यहाँ पर क्राइटेरिया में दे दिया ग्रेटर देन 50,000। और यहाँ पर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में चाहिए, हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट कर लिया। रन पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए नेम आ रहे हैं और सैलरी 50,000 से ज़्यादा आ रही है और ये असेंडिंग फॉर्मेट में आ रही है। देखिए यहाँ पर 50,000 है, अभी 52,000 है, इस तरह से असेंडिंग फॉर्मेट में आ रही है। फिर से हम क्रिएट टैब पे गए और यहाँ पर क्वेरी डिजाइन पे क्लिक किया।
अब हम कस्टम शॉर्टिंग की बात करते हैं। कस्टम शॉर्टिंग किस तरह से करते हैं। यहाँ से हम टेबल को इंसर्ट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमने एम्प्लॉय आईडी ले लिया, उसके बाद सेकंड फील्ड ले लिया हमने ई नेम, थर्ड फील्ड ले लिया हमने सैलरी। अब यहाँ पर हमें एनुअल सैलरी भी शो करानी है, वो भी असेंडिंग फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग का नाम लिखेंगे, जो हेडिंग हमारी आएगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एनुअल सैलरी, ठीक है, सेमी कॉलन। उसके बाद हमें एनुअल सैलरी चाहिए, तो हम सैलरी को 12 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर हमने सैलरी फील्ड का नाम लिया इंटू 12। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एनुअल सैलरी लिखा, जो कि क्या है, फील्ड का नेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या चाहिए था, हमें एनुअल सैलरी चाहिए थी, इसलिए मैंने सैलरी इंटू 12 कर दिया। सैलरी को 12 से गुणा करके हमारी एनुअल सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये सैलरी आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए। हमें असेंडिंग में चाहिए, तो असेंडिंग को सिलेक्ट किया, रन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए सैलरी आ रही है और यहाँ पर एक नया फील्ड ऐड होकर आ चुका है एनुअल सैलरी के नाम से। और यहाँ पर जो एनुअल सैलरी आ रही है, आप देखिए ये असेंडिंग फॉर्म में आ रही है, ठीक है। देखिए सबसे कम आ रही है पहले, इस तरह से ये बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से आप क्वेरी डिजाइन का यूज़ करके भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम होम टैब पे गए, हमने शॉर्टिंग को डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डेटा को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसमें अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉन्ट में कोई कलर फिल करना है तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी कलर चाहिए तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, इस तरह से बैकग्राउंड में भी यहाँ पर कलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल्टरनेट रो कलर। इसका यूज़ करके आप ऑल्टरनेट रोज को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से देखिए जो रोज हैं उसमें ऑल्टरनेट कलर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइन्स हैं, इस पर क्लिक किया। आपको किस तरह से ग्रिड लाइन्स चाहिए यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर हॉरिजेंटली ग्रिड लाइन्स चाहिए तो इस पर क्लिक करोगे, अगर वर्टिकल चाहिए इस तरह से, ठीक है। अगर आपको ग्रिड लाइन्स नहीं चाहिए तो यहाँ पर नन पर क्लिक करोगे तो ग्रिड लाइन्स हट जाएंगी। अगर आपको हॉरिजेंटली और वर्टिकली ग्रिड लाइन्स चाहिए तो यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइन्स बोथ है, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ग्रिड लाइंस आ चुकी हैं। तो आज की क्लास में हमने शॉर्टिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर शॉर्टिंग को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम फिल्टर के बारे में जानेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है जहाँ से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।